अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की चाहत हो और वेल डिटरमाइंड हो तो वह कुछ भी कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप मोटिवेटर की जिसने हम सभी को मोटिवेट किया है। मैं किसी और की बात नहीं, मैं संदीप माहेश्वरी जी की बात कर रहा हूँ। आज हम इनके फर्श से लेकर अर्श तक जाने की कहानी बताने वाला हूँ। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी जो आज है से सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है बोलते हैं, पहले उनके साथ उन्हें भी बहुत कठिनाइयों का फेस करना पड़ा था। जब उन्होंने 12वीं पास आउट किया तभी उन्होंने अपने माता पिता के फाइनेंशियल कंडीशन को देख करके उन्होंने डिसाइड किया कि वह MBA छोड़ करके कुछ उसके सब्जेक्ट में पढ़ाई किया जाए। इसे उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स को ज्वाइन कर लिया। उसमें उसकी कीमत 50,000 होती थी और वहाँ की खासियत यह थी कि वह सिर्फ थ्योरी नहीं, वह प्रैक्टिकल चीज़ों में उन लोग सिखाते थे, जिसके कारण उनकी कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट हुआ। फिर उन्होंने वहाँ यह भी था कि अगर किसी को वहाँ रेफ़र किया जाए तो उसे 20% तक का कमीशन मिलता था। तो इससे संदीप माहेश्वरी जी ने 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे पैम्पलेट बनाए और उसे लोगों में बात, और उन्होंने उस पैम्पलेट में लिख दिया कि व्हाट टू डू आफ्टर 12। और इस तरीक़ा से उनके पास बहुत सारे सेल्स कॉल्स आए, पर उनके में कोई भी बच्चा उनसे रेफ़र नहीं हुआ। लास्ट में मात्र एक बच्चे को वह रेफ़र कर पाए और इससे उन्हें 2,000 रुपये की प्रॉफिट हुई। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वह लगभग सब कुछ NIS सीख चुके हैं तो उन्होंने उसे ड्रॉप आउट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया जिसमें उन्होंने देखा कि एक 21 साल का लड़का MLM कंपनी में 1.5 लाख रुपए तक कमा रहा है। उन्हें उस सेमिनार में तो उन्हें तो कुछ नहीं समझ में आया, पर जब उन्होंने देखा कि वह लड़का 1.5 लाख रुपए कमा रहा तो उन्होंने सोचा कि वह भी कमा सकते हैं। इससे उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश किए हैं, पर उस कंपनी में एक भी मेंबर को रेफ़र नहीं कर पाए। लास्ट में वह मात्र एक व्यक्ति को रेफ़र कर, जिसमें वह फेल हो गया। और जब यह चीज़ उनके माता पिता ने देखा तो फिर उन्होंने इनका एडमिशन BCom में करवा दिया। फिर BCom में पढ़ने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि वह मॉडलिंग करेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत जगह जा कर के अपने मॉडलिंग का ऑडियंस भी दिए। फिर उन्होंने पाया बहुत सारे यहाँ ऐसे एजेंसी है जो फ्रॉड हैं और कुछ ही एजेंसी ऐसी है जो जेन्युइन है। और उन्होंने यह भी पाया कि मॉडलिंग में बहुत स्ट्रगल है, इससे उन्होंने मॉडलिंग करना भी छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने BCom से भी 2 ईयर पास आउट होने के बाद BCom को भी ड्रॉप आउट कर दिया। उन्होंने फिर लिक्विड सोप बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया, पर उसमें भी वह फेल हो गए। फिर उन्होंने फोटोग्राफी करने की सोची, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों को, लोगों को, जानवरों की दिन भर फ़ोटो खींचा करते थे। और बहुत सारे फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में भी गए हैं जहाँ फोटोग्राफी सिखाई जाती। और इसी में उन्होंने सोचा कि जो लोग मॉडल बनना चाह रहे हैं उसे यह बताया जाए कि कौन सा एजेंसी फ्रॉड है और कौन सा मॉडलिंग एजेंसी जेन्युइन है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट बनवाए जिसमें उन्होंने यह लिस्ट कर दिया नहीं, ये सब एजेंसी फ्रॉड एजेंसी है और ये सब मॉडलिंग एजेंसी जेन्युइन है। फिर और इसके साथ ही संदीप माहेश्वरी जी ने अपना फ्री फ़ोटोशूट स्टार्ट किया और इसी के बीच उनके पास एक आदमी आता है जिसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया था। और उसी के साथ पार्टनरशिप में ही उन्होंने DIX 2000 स्टार्ट किया था। इसमें उनको 800 लोगों का पार्टी अरेंज करवाना था, जिसमें सारा मेंटेनेंस संदीप माहेश्वरी जी को करना था और जो खर्च आने वाला था वह उनके पार्टनर को पे करना था। पर लास्ट मोमेंट में आकर उनके पार्टनर कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। तो संदीप माहेश्वरी जी ने जहाँ तहाँ से जुगाड़ कर पैसों का अरेंज करवाया। इसमें लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च बैठ रहा था। जब यह पार्टी ऑर्गेनाइज हो गया और इसके बाद जब पैसों की बात आई तो उनका पार्टनर ने पैसे देने से मना कर दिया। और इतना ही नहीं, बाकी जो बच्चे पैसे थे वह लेके भाग गया। यह संदीप माहेश्वरी जी के लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था, पर इसे उन्होंने पॉजिटिवली लिया
और उन्होंने सोचा कि यह इनके सक्सेस के बीच में आने वाले बैड एक्सपीरियंस है जिससे उन्हें सीखना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने एक MLM कंपनी जापान लाइफ को ज्वाइन किया, जहां 70,000 रुपये दे करके वहां पे रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं। और इसमें संदीप माहेश्वरी जी बहुत जल्द ही 1-1.5 लाख रुपए कमाने लगे। और फिर उन्होंने यह देख कर छोड़ दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ जो अभी भी पैसा इतना नहीं कमा पा रहे हैं। फिर उन्होंने अपना एक नया कंपनी खोला 4 पार्टनर के साथ, जिसमें प्रत्येक ने 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। वह 6 महीने में ही 3 ऑफिस खोल चुके थे और 1100 मेंबर इसमें ज्वाइन कर अलग पार्टनर के डायरेक्शन के कारण यह कंपनी भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट किया कि MLM कंपनी में कैसे सक्सेस कर सकते हैं, पर इसमें इनका कोई पब्लिशर ने इनकी बुक को नहीं छापी। फिर वापस से संदीप माहेश्वरी जी ने अपने पैशन को स्टार्ट किया। उन्होंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, जिस वह 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहे थे। पर उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने आप को ब्रांडिंग करना चाहिए, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचा। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें 12 घंटों के अंदर 10,000 से ज़्यादा फोटो खींचने थे मॉडल का। और इसके लिए उनको लगभग में खर्च 10 लाख के आसपास बैठ रहा था। पर इन्होंने अपना जुगाड़ लगाकर उन्होंने सोचा कि तब उन्होंने टेक मॉडल से 500 रुपये चार्ज किए। और इसमें उनको जो पैसों की ज़रूरत थी उसके जगह पे वह यहाँ पे अपना कुछ इनकम जनरेट कर लिए। और इन्होंने 12 घंटे के अंदर 112 मॉडल की 10,000 से भी ज़्यादा की फ़ोटो क्लिक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। और इससे उन्हें लोगों में बहुत प्रसिद्धि मिली। और इसके बाद उन्होंने अपना इमेज बाज़ार वेबसाइट बनाया, जिसमें कोई भी मॉडल अपनी फ़ोटो डाल सकता था। और इसमें उनसे पैसे लिए नहीं जाएंगे बल्कि उन्हें पे किए जाएंगे। और इसी तरह उन्होंने अपने लाइफ की कामयाबी हासिल की। आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।